iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 10.2 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 सर्कल से। और मैं आपको बता दूं कि थ्योरम नंबर 1 और उससे पहले की सारे के सारे एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन जो है वो मैंने कर रखा है। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। और जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं, सर्कल जो है मैंने आर.एस. अग्रवाल से भी पूरा करवा रखा है। अगर आपको देखना है तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आपको वहाँ जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए इसको थ्योरम में क्या बोल रहा है, बोला कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बहुत ही अच्छा थ्योरम है, ठीक है ना। और इस तरीके का थ्योरम जो है एग्जाम में आता भी है, और इसमें हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट भी यहाँ यूज होगा। मैंने कहा था वहाँ पे कि भैया इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसका स्टेटमेंट हर जगह क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको स्टेटमेंट का यूज करना पड़ जाएगा। देखो ये एक सर्कल है, इसका पॉइंट है यही हमारा, ठीक है, सेंटर है हमारा ओ पॉइंट। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, आगे देख लो। मैं ओ पॉइंट यहाँ ना लेकर यहाँ ले लेता हूँ। आगे ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट इसका लेंथ जो है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट में यहाँ पर कहीं लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया P, तो यहाँ से जो टेंजेंट खींचा गया है इस सर्कल पर, तो देखो ये मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ, इस सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट खींचा, ठीक। चलिए तो थोड़ा सा जो है टेंजेंट जैसा लग नहीं रहा है, तो मैं इसको, चलिए ये रहा हमारा वो टेंजेंट। तो ये एक टेंजेंट रहा इस पॉइंट का, और यहाँ से पॉइंट से एक टेंजेंट जो है मैं यहाँ पर खींचा जा रहा है। दो टेंजेंट जो है खींचा गया है, ठीक। चलिए इसका नाम, अब चाहो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पर कॉन्टेक्ट कर रहा है इसका नाम मैं डाल देता हूँ। तो ये अगर मेरा मान लो कि Q है एंड दिस इज R, ये हमारा R है, तो दो पॉइंट हमें मिल गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। तो कह रहा है कि ये दोनों जो टेंजेंट है यानी कि PR एंड PQ है ये इक्वल होगा, यही हमें दिखाने के लिए कह रहा है। तो मैंने कहा था कि थ्योरम में 5 बातों का खासा ख्याल रखना है। पहले तो फिगर हम लोगों ने लिख लिया, दूसरा काम हमारा जो है गिवन होना चाहिए। तो मैं गिवन यहाँ लिख रहा हूँ। गिवन क्या है कि अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि हमारा दो टेंजेंट खींचा गया है, दो टेंजेंट है हमारा PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स। PR एंड PQ आर टू टेंजेंट्स drawn from an external पॉइंट P। जो पॉइंट P जो है एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से दो टेंजेंट जो है वो खींचा गया है। चलिए आइए अब जो है तीसरा, अब जो क्या करेंगे हम लोग, गिवन तो हो गया। गिवन के बाद हमें जो है टू प्रूव लिखना होता है। तो टू प्रूव में देख लो कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूव हमें ये करना है कि जो PR और PQ है ये इक्वल होगा, ये दिखाना है। तो टू प्रूव में हमें लिखना है कि PR इज इक्वल टू PQ, ये हमको प्रूफ करना है। बाबू मैंने पहले भी कह रखा है कि ये 5 बातों का ख्याल रखना है। जब भी थ्योरम आएगा इन 5 मार्क्स पे मार्क्स मिलती है तो मार्क्स कटते भी हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन देख लो, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, O से लेकर के R तक को ज्वाइन करूंगा, ठीक। और मैं O से Q तक भी जो है मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। चलिए ये दो को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा वो पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट। और मैं क्या कर रहा हूं कि P से O को भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये 3 चीज को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं कि ज्वाइन OR, उसके बाद OQ एंड OP, ये तीनों को मैंने ज्वाइन किया है। तो देखो यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि भाई मेरे ये हमारा टेंजेंट्स है, और टेंजेंट्स जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री होता है। आइए अब जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो ये प्रूफ देखते हैं। लास्ट काम हमारा प्रूफ है। 5 बातों में से पहला बात फिगर हो गया, दूसरा बात गिवन, तीसरा टू प्रूफ, चौथा कंस्ट्रक्शन भी कर दिया। 5वां काम हमारा जो है प्रूफ है, तो वो करते हैं। आइए तो हम लोग क्या ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल लेते हैं, कि ट्रायंगल OQP लेते हैं और ORP, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। तो मैं लिखता हूं कि इन ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल OQP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है सोचो तो, कि OQP जो है ये 90 डिग्री है, ORP भी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो यहां लिख दो कि एंगल ORP
आर पी, क्योंकि पहले मैंने ये ट्रायंगल लिखा है तो इसलिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन डालना पड़ेगा आपको। रीजन क्या डालना पड़ेगा? तो जो हम लोगों ने पहला थ्योरम पढ़ा था उसी का स्टेटमेंट जो था क्या था कि द टेंजेंट यहां लिखना होगा आपको, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। चलिए, तो ये बात हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या हो जाएगा हमारा तो ये तो पहला हो गया रीजन। दूसरा बात देखो, OP जो है हमारा वो कॉमन है ना, तो OP इज इक्वल टू OP, रीजन में डालना पड़ेगा कॉमन, ये दूसरा हो गया। तीसरी बात क्या हो गया हमारा कि OR जो है वो OQ के भी इक्वल है, तो लिख दो यहां पर कि OR इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा OQ। रीजन क्या है कि रेडियस ना, रेडियाई। चलिए, तो ये तीसरा हो गया हमारा। तो ये यानी कि हमारा दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूव हो गया। क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो। तो देयरफॉर ट्रायंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट है ना, कौन से ट्रायंगल से? कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल OQP। कैसे ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट? तो किस क्राइटेरिया से हुआ? तो बाय किस क्राइटेरिया से है हमारा बाबू? तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया एक राइट एंगल और ये हो गया रेडियस, यानी कि RHS। तो बाय RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी इक्वल होता है, हमें मालूम है। तो यहां पे मैं लिखता हूं या फिर यहीं लिख दूं, हैंस क्या हो जाएगा हमारा कि PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ, रीजन डालना है बाय CP/CT, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होता है हमारा। तो यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यही था, बहुत ही इजी था। अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बहुत ही इजी था डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 10.2 था थ्योरम का। आइए अब जो है हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट, जहाँ की हमारा एग्जाम्पल आएगा, तो हम लोग वो एग्जाम्पल करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारा एग्जाम्पल मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा और उसके फिर मैं एक्सरसाइज भी करूंगा और इंडिविजुअल भी मैं हर एक क्वेश्चन डाल दूंगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर दें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।